अन्यथा हम भाग निकलते हैं कि गिरते बालों के लिए ये नुस्खा बिल्कुल ठीक है, ये सही है, वो सही है। फ़ौरन जब ऐसी वीडियो देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि 10 रुपए में घने लंबे चमकदार बाल पाएँ, हालांकि जब वो 10 रुपए वाली वीडियो देखते हैं तो कम से कम वो चीज़ 50 रुपए में मिलती है और 50-50 करके हम कई 50 लगा लेते हैं। और उसके बाद जब ये भी नहीं पता होता कि हमारे सर के अंदर जो खुश्की है वो खुश्क है या तर है, पापड़ वाली है या आटा टाइप है, पता होता कोई नहीं। जब भी कोई नुस्खा कोई बताता है तो फ़ौरन उसको सर पर लगाने बैठ जाते हैं और ये भी नहीं पता होता कि बालों का टेक्सचर क्या है, बाल मोटे हैं, घने हैं, लंबे हैं, पतले हैं, कमज़ोर हैं, गंजपन है, क्या है। तो कुछ लोग तो ओए होए 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 होए, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो दूध से सर धो। अल्लाह के बंदो, जो दूध से सर धोना है, दूध अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसको हम सरेआम यूं बहाएं, उससे तो बेहतर ये है कि वही दूध जो जिससे सर धोना है वो दूध पी लिया जाए। जब इनटेक अच्छा होगा, जब इंटरनल हमारा अच्छा होगा, वो कैल्शियम हमें अंदर से मिलेगी, तो क्या वो ठीक है या दूध से सर धो लेना ठीक है? बताएं आप, सोचने की बात है ना। जो मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बहुत 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 सी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जो लोग आपको उल्लू बनाते जा रहे हैं, उन सब के वो पॉइंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो तजर्बे जो हमने गेन किए, हम भी उल्लू बनते थे जब हम इन चीज़ों को देखते थे। मे भी इसमें कोई लॉजिक हो, लेकिन वो लॉजिक हमें नाकामी में जब देखना पड़ा, उसका हमने एवरेज देखा, तो ही हम इस बात को ऑथेंटिक तरीके से लेकर आते हैं। मेरी हर वीडियो, मेरे चैनल पर जो भी वीडियो मौजूद है वो 100% एक्सपीरियंस से गेन की हुई है। 100% एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बात से ली गई वीडियोस हैं, जिनमें कभी भी कोई भी चीज़ मैंने फेक नहीं ऐड की। इवन देन के कभी भी किसी भी ब्रांड पर मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि जब हम ब्रांड्स को देखते हैं ना तो फ़ौरन हम ब्रांड की तरफ भागते हैं और जेब में पैसे होते कोई नहीं, इतने इनकम नहीं, इतनी आमदनी नहीं, और कहते हैं ओ उस ब्रांड का, ओ नो इस ब्रांड का। जब इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करके अपने माइंड को हम टेंशन की तरफ ले जाते हैं तो आधी से ज़्यादा तो बीमारी हम खुद अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। वो क्या है जी? वो यही टेंशन है, वही परेशानी है जिसका हल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कभी भी कहीं भी आप जो चीज़ भी देखो, हमेशा हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ आई है कि हमेशा हमेशा अपने से नीचे को देखो। जब अपने से नीचे को देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से पुकारोगे कि शुक्र अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी हमें रखा हुआ है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, आपने शुरू में सुन तो लिया होगा, और वो यही है जनाब कि हमारे जो बाल हैं, इनके जो जितने भी मसाइल हैं उनका आखिर में सॉल्यूशन है क्या? क्या ऐसी सिचुएशंस है जो हमें करनी चाहिए? प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, बच्चों, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको मैं एक बात कहना चाहूँगी, और वो ये कहना चाहूँगी कि हमेशा आज के दौर के लिहाज से हमने हर वो चीज़ करनी है जो हमारा इस्लाम भी हमें इजाज़त दे, मीन्स टू से कि मियाना रवि हमें इख्तियार करनी चाहिए। मेरी सारी वीडियो मोटिवेशनल वीडियो होती हैं। जब घर के में पड़ा हुआ सरसों का तेल आपके पास मौजूद है तो आप उसको क्यों नहीं यूज़ करते? अब सरसों का तेल आपको नहीं लगाना आता? लगाना आता है ना, वो किस तरीके से लगाना है मेरी एक वीडियो सरसों के तेल पर बनी हुई है, जाकर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात मैं जो करने वाली हूँ वो आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपने अक्सर 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 आपने बहुत सारे नुस्खे सर पर लगाए होंगे, और आप पता क्या करते हैं, नुस्खे तो सर पे लगा लेते हैं लेकिन उसको ना बहुत जल्द फेड अप हो जाते हैं, बहुत जल्द उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मतलब मीन्स टू से कोई 2-3 दफ़ा लगाते हो, 4 दफ़ा लगाते हो, तब भी आप कहते हो जी असर तो हुआ नहीं, रिज़ल्ट तो आया नहीं। कभी भी जब भी कोई चीज़ यूज़ करो ना, हमेशा उसके लिए सब्र करना, और जब सब्र नहीं करते और नुस्खे पर नुस्खा, चीज़ पर चीज़ हम लगा रहे होते हैं, एक नुस्खा चेंज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह करके जो है ना हम अपने बालों को बजाय इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के, हम बालों को डाउनवर्ड्स की तरफ ले जाते हैं, बालों में नुक्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बालों का हीटअप चेक करना चाहिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा गर्म चीज़ को कैरी कर सकते हैं या नहीं। गरम से मुराद बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, बादाम का तेल है, लोग फ़ौरन उठाते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं पता होता कि क्या ये हमारे बालों को, हालांकि है तो हर्बल चीज़, तो ये भी सोचने की बात है कि क्या ये हमारे बालों को सूट करेगा।
सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको चाहिए कि आपको अपने सर की ठंडक और गर्माइश यानी कि कूलनेस और हॉटनेस का आपको पता होना चाहिए कि आपका सर हीटअप में है या कोल्ड अप में है, ठंडक बर्दाश्त करता है या गर्म चीज़ें बर्दाश्त करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज को ही आप ले लें। अब प्याज का इस्तेमाल जो फ़ौरन लोग करने बैठ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए बेस्ट क्या है। फॉर मतलब कि उनके लिए प्याज का रस निकालना सबसे बेस्ट है, या प्याज का रस जो है वो कोकोनट ऑयल वगैरह में मिला कर लगाना सही है, या फिर प्याज का जो है ना वो जला कर लगाना ठीक है। अब यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि प्याज में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक ऐसा फार्मूला भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बेस्ट होगा लगाने के लिए, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका और उसका जो रेगुलर यूज़ है वो आपने सुनना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अपनी स्किन का टेक्सचर जब आपको मालूम होगा ना, सर की जिल्द, तो उसके मुताबिक आपने यूज़ करना है। कुछ लोगों को जो है ना प्याज जो लगाते हैं तो उसको ना प्याज को का जब पानी लगाते हैं या उसका डायरेक्ट रस लगा लेते हैं तो उनको, कई लोगों को ना चक्कर आते हैं, उनका सर जो है ना वो चक्कर फील करता है, या फिर किसी के सर में ना हेडेक हो जाती है यानी कि सर दर्द किसी का करने लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि आपको इसका रास आता है या इसका दूसरे तरीके का जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो यूज़ में आपके सही होता है। अच्छा, यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे जो है ना एक्सपीरियंस जो हमने किए, उन सारे एक्सपीरियंस का एक निचोड़ आपके लिए लेकर आई हूँ। और वो एक्सपीरियंस का निचोड़ ये है कि अगर आप कुछ चीज़ें, जैसे कि कलवंजी हमारे इस्लाम में आया है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें शफा दी गई है, हर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हकीम, हमारे बाबा आदम से लेकर मतलब हकीम सलमान से लेकर और पता नहीं कहाँ कहाँ तक, मतलब कि इसका एक और चीज़ का यूज़ किया जाता है, वो है मेथी दाने। अगर आप मेथी दाने और कलवंजी का एक ऐसा तेल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो इस्तेमाल कर लो, लेकिन 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 उसको इस्तेमाल करने का एक स्पेसिफिक मेथड है हीटअप वालों के लिए भी। और अच्छा, एक तरीका कूल है और एक तरीका हॉट है। जो है ना कूल तरीका, उसको बनाने के लिए आपको कूल होना ज़रूरी है। कूल होना कैसे ज़रूरी, वो इस तरह के उस पर होगी मेहनत। जो है दूसरा हॉट तरीका, उसको बस एक दफ़ा बना लेना है अपने अंदाजे के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। जब वो आपको सूट कर जाए तो वो बस एक दफ़ा बनाना पड़ता है क्वांटिटी के हिसाब से, फिर वो चलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह चलता रहता है कि अपने वो ऑयल जब एक दफ़ा बना लेना है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, वो कितना ज़्यादा आपने बनाया तब तक वो चलेगा। और जो है ना कूल तरीका, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोल्ड तरीका, यानी कि कूल तरीका, ठंडा तरीका। वो ये है कि जी आपने प्याज ले लेने हैं, ठीक। प्याज को छील कर उसको आपने जूसर में ग्राइंड नहीं करना। अगर आपको ऑथेंटिक ज़्यादा अच्छा उसका खालिस प्याज का रस चाहिए तो उसके लिए आपने जो है ना कुंडी डंडे में ख़ास तौर पर उसको जो है ना प्याज को आपने कूटना है। जब प्याज अच्छी तरह कुट जाए तो उसको आपने किसी स्टेनर में या हाथ से या फिर किसी वो बारीक मलमल के जो दुपट्टे होते हैं करेब के, उनके अंदर डाल के तो उसका रस निकाल लेना है। जब उसका रस निकल आएगा तो फिर आपने उसके अंदर एलोवेरा जेल डाल देनी है, नॉर्मल सी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाफ़ कप आपने जूस निकाला है तो उसमें हाफ़ कप ही एलोवेरा जेल डालिएगा। मतलब के बराबर भी डाल सकते हैं, एक्सेस भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करके शेक करके किसी एयर टाइट कंटेनर में, मीन्स टू से जिसमें हवा ना जाए, हो सके तो ये जो जैम की शीशियाँ होती हैं या जो सील पैक डब्बे होते हैं, तो जैम वगैरह की डब्बियाँ, कॉफ़ी वगैरह की, इनके अंदर सील पैक करके आप इसको फ्रिज में रख दें। और इसको जो है ना लगाने का तरीका ये है, 1 हफ़्ता कम से कम, नहीं तो 10 दिन जो है ना ये आपका सेव रह सकता है फ्रिज में। तो इसको आपने जो है ना जब भी सर धोना, ना धोने से पहले इसको आपने सर पर लगा लेना, लगा कर इसको जड़ों में लगाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि हथेली का मसाज नहीं करना। क्यों नहीं करना?
इस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो वैसे तो डिटेल में बनी हुई है सरसों के तेल पर, लेकिन शॉर्टली यहाँ पर बता दूँ कि जब हम हथेली से मसाज करते हैं तो हथेली से मसाज करने से ये होता है कि बाल जो है ना आपस में रगड़ खाते हैं और टूट जाते हैं, जिससे बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता है। सो हाथों की जो टिप्स होती है ना, हाथों की जो पोरें होती हैं, इनके साथ जड़ों के अंदर इस पानी को ऑब्जर्व करना है, जज़ब करना है, 2-3 घंटे लगा रहने देना, शावर कैप कर लेना है, मतलब कि सर पे कोई भी शापर चढ़ा लो, कोई रफ दुपट्टा लपेट लो जो हीट करे आपके सर को, बस बाद में। अच्छा, अब रेमेडी को जो है ना वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने थोड़ी मिकदार में बनाना है, थोड़ी मिकदार में इसलिए बनाना है कि अगर ये सूट ना की तो कम से कम वेस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक हौसला अफजाई के लिए चीज़ कहना चाहूँगी कि ये वाली रेमेडी मेजॉरिटी लोगों को रास आई है। ज़्यादातर लोगों को हमारे एक्सपीरियंस से ये बात गुजरी है कि जिसने भी ये ऑयल बनाया है उसको इस चीज़ का बेनिफिट ही हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है 1 कप सरसों का तेल ले लेना है, उसके अंदर 3 खाने के टेबल, जो हम चावल वगैरह जिन टेबल स्पून से खाते हैं ना, वो वाले 3 टेबल स्पून आपने कलवंजी ले लेना है। आपको पता है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ की शफा जो है ना उसमें रखी गई है। तो 3 चम्मच आपने ले लेने हैं इसके कलवंजी के, और 3 चम्मचे बराबर मिकदार में आपने ले लेना है मेथी दानों के। ठीक है, मेथी दाने और कलवंजी इन दोनों को आपने एक दफ़ा रख लें साइड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि प्याज ले लेना है। अब प्याज को आपने मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं, ठीक है, बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, जितनी मतलब कि आपको चाहिए रेंज उसके मुताबिक। आपने बस ये सिचुएशन देखनी है कि आपको इसमें एक बड़ी प्याज डालनी है या मीडियम 2 डालनी है, बस ठीक हो गया। इनको आपने छिलके समेत कटिंग कर लेना है दरमियानी आंच पर, बिल्कुल हल्की से, थोड़ी सी ज़्यादा आंच हो। उसके ऊपर वो 1 कप जो सरसों का तेल आपने रखा था ना, उसके अंदर आपने ये वाला प्याज कटिंग करके बेतरतीब कटिंग करनी है, छिलकों समेत कटिंग करना है। हल्की आंच पर इस प्याज को उस सरसों के तेल में जो है ना वो जला लेना है, ठीक हो गया। जब ये जल जाए, सही सही जल के कोयला हो जाए, राख हो जाए, तब आपने इस तेल को उठाना है और इसको जो है ना लोहे की छाननी के साथ, लोहे की स्टेनर के साथ, जो है ना पोनी जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ इसको आपने स्टेन कर लेना है, यानी कि इसको आपने छान लेना है। उसके बाद इस तेज़ गरम छने हुए में आपने मेथी दाने और जो कलवंजी आपने ली थी वो इसके अंदर साबुत दाने जो है ना डाल देने हैं। यहाँ पर 2 छोटी सी बातें कहने चाहूँगी। अगर आप पाउडर डाल लें तो भी बेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट मेथी दाना डाल देते हो तो भी बेस्ट है। दोनों तरीके सुपर डुपर हैं। तो फिर ये होता है कि जी अगर आपने इसका जल्दी यूज़ करना है तो पाउडर डाल लें, इन दोनों चीज़ों को मतलब कूट लें। और पाउडर इतना ना हो कि भी आप इतनी मेहनत करो, दादड़ा सा बेशक हो जाए, दादड़ जिसको बोलते हैं, तो दादड़ा सा इसका पाउडर बना लें, नहीं तो फिर डायरेक्ट जो है ना इसका इस्तेमाल जो है ना वो आप कर लें, ठीक है। उस गरम तेल के अंदर वो मेथी दाने और कलवंजी आपने डाल देनी है। और अगर आपने साबुत दाने डाले हैं तो कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो ये तेल है ना यूं ही पड़ा रहे, ठीक है। इसको आपने रोज़ाना शेक कर देना है, रोज़ाना इसको हिला देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि जब आपने नहाना हो ना, नहाने से 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे पहले ज़रूर इसको जो है ना बालों की जड़ों में लगा लेना है। लगा कर आपने बाल कैचर कर देने हैं। ऊपर हल्का सा एक शापर अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, वो शापर आपने अपने चेहरे पर जो है ना लपेट लेना है। अच्छा, बालों को लपेटने के बाद जो है जनाब आपने ये करना है, उसके बाद नॉर्मल जैसे शावर करते हैं, शैम्पू करते हैं, वैसे आपने इस बालों को शैम्पू कर देना है। यहाँ पर बात समझने की ये है कि जिन लोगों को जब ये सर पर लगा हो उनकी आंखें गर्म महसूस हों, ठीक है, उनको लगे कि आंखों से हीट निकल रही है, सेक निकल रहा है, गर्मैश निकल रही है, देन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम है वो अगर आपने 3 घंटे लगाया है तो आप उसे 2 घंटे लाजमी है हर किसी के लिए। तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अकॉर्डिंग योर वो हेल्थ, यानी कि स्कैल्प और हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर इसको लगाने के बाद हेडेक हो, सर में दर्द हो,
चुबक सी बजे, जैसे कोई स्लाइड सी होती है, जैसे टस टस कोई चीज़ कर रही है। अगर आपको लगाने के बाद 2 घंटे के बाद अगर ये साइंस आपके हों तो देन अपना टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे रखें। यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसकी जो स्मेल है ना, तब आपने इसको यूज़ करना है जब इसकी जो स्मेल है वो अचार जैसी हो। जैसे हम अचार खाते हैं ना, सेम लाइक दैट इसकी जो है ना ये अचार की स्मेल होती है। यहाँ पर बात करने का छोटा सा एक और पॉइंट आपको कहना चाहूँगी कि अगर इसके अंदर एलोवेरा जेल डालनी है, अब एलोवेरा जेल वो लोग डालेंगे जिनकी जो सर की जो स्कैल्प है वो अगर गर्माइश फील करती है या हेडेक होती है या हल्का हल्का सा उनके सर में दर्द महसूस होता है, तो देन आपने इसके अंदर जो है ना एलोवेरा जेल डाल लेनी है। उससे क्या होगा, एलोवेरा जेल चाहे बाजारी ले लो चाहे घर की ले लो, नो इशू। तो एलोवेरा जेल ये करेगी कि इस जो तेल की गर्माइश होगी ना, उसका जो हीटअप होगा पार्ट, उसको थोड़ा सा ये कूल कर देगी। ठीक हो गया। इसमें कूलनेस के लिए जो है ना ये एलोवेरा जेल बेस्ट रहती है, तो आप इसको यूज़ करें और शावर करें। अब इसको तब लगाना है जब जब आपने लगता है कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अच्छे वाला शावर लेना है, आपके सर को ज़रूरत है, तो तब आपने इस तेल को लगा लेना है। और सरसों का तेल, एक सिंपल सरसों का तेल, जो सब ये नहीं करना चाहते, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। बल्कि मैं इसी वीडियो के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, सरसों के तेल को यूज़ कैसे करना है, जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते।